हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में। साथ ही यहाँ पर जो भी स्टूडेंट फ्यूचर वैकेंसी का वेट कर रहा है, फिर फ्यूचर वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ, वो आपको बताऊँगा। साथ ही यहाँ पर अक्सर मेरे पास सवाल आते हैं कि सर, हमने जब फॉर्म भरा था EWS सेलेक्ट कर लिया था, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर किसी ने गलती से SC कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिया था। बहुत सारे ऐसे रीजंस आप लोग बताते हैं कि सर ये गलती है, क्या होगा आगे जाके। तो आज मैं आपको 400 प्लस ऐसे स्टूडेंट की लिस्ट दिखाने वाला हूं जिनको रेलवे ने रिजेक्ट किया था। किन किन कारणों से रिजेक्ट किया था वो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही कुछ ऐसे भी रीज़न होते हैं जिसमें सब कुछ आपका सही होता है, आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी ग्रुप डी के रिगार्डिंग भी, फ्यूचर वैकेंसीज के रिगार्डिंग भी। तो वीडियो आप कंप्लीट देख लेना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ के बारे में। देखो, अगर आप फ्यूचर रेलवे की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, तैयारी आप उसकी कर रहे हो, तो यहाँ पर मेरे पास मॉर्निंग में एक अपडेट आया था। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि कोई प्रमोशन नहीं है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मुझे किसी ने बताया था कि फ्यूचर कुल जो कोचिंग है काजल मैम की, जो साइंस आई थिंक पढ़ाती है, उनकी तरफ से अभी कल कोई बैच लॉन्च किया गया है, और वो बैच आपको सिर्फ ₹1 में मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट की हेल्प हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं और उनके जो पेड कोर्सेज होते हैं, उनमें वो थोड़ा बेहतर पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ₹1 में पूरा बैच लॉन्च किया, जिसमें आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK, GS सारी चीज़ें लोग कवर करा रहे हैं सभी एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप फ्यूचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच का लाभ ले सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, ये फ्यूचर कुल कोचिंग के नाम से इनकी एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना और साइन अप करके लॉगिन वगैरह करके, और इसमें आपको बदलाव बैच के नाम से वहाँ पे दिखेगा, और उसको जब आप परचेज करोगे तो ₹1, ठीक है ना, ₹1 आपको वहाँ पे देना है। ₹1 में आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा, और उसमें बहुत सारी जो आपकी PDF वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है ना। और ये प्रमोशन नहीं है, सिर्फ मुझे अपडेट मिला था टेलीग्राम में, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा, आप लोग यहाँ पर क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन की तरफ से मैथमेटिक्स और रीजनिंग की ये 2 बुक आती हैं, ठीक है ना। अगर आप फ्यूचर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाली बुक आप ले लो। इनमें आपको सारा कंटेंट रेलवे के रिगार्डिंग तो मिलने ही वाला है। साथ ही यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन और हाई लेवल के क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो इससे बेहतर तैयारी करने के लिए कोई भी बुक आई थिंक नहीं है, मार्केट में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाती है। आप लोग फ्लिपकार्ट या अमेजोन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये तो थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट के बारे में जो आप लोगों की दुविधा है वो मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, 2018 में जो आपकी आंसर की आई थी ना, वो 15 जनवरी 2019 को आई थी, और 4 मार्च को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया था। लेकिन यानी कि 45 दिन के बीच में इन्होंने आंसर की और रिजल्ट का पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना। अभी इसको कंपेयर करेंगे अगर 2022 से, तो 14 अक्टूबर को आपकी आंसर की आई थी। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अभी 1 महीना आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आने वाले 8-10 दिनों के अंदर आपके रिजल्ट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इवन अगर बोला जाए तो 100% चांसेस है, ठीक है। तो जहां तक एक्सपेक्टेड है 20 और 25 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने के बहुत चांसेस है। तो रिजल्ट को लेकर ज़्यादा आपको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, कट ऑफ वगैरह को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। रिजल्ट आते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा PDF दिखाने वाला हूँ। देखो, अक्सर मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर ये हमने फॉर्म में गलती कर दी है, ये गलती कर दी है, इसका सॉल्यूशन बताओ। पहले भी मैंने बहुत बार बताया कि कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती हैं वो आपकी कई बार क्या होता है, एफिडेविट लगाने से सॉल्व हो जाती हैं, कई बार आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, खुद ही सॉल्व हो जाती हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपको बताऊंगा कि सारा फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो एक लिस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये स्क्रीन पर आप लोग जो लिस्ट देख रहे हैं ना, ये भुवनेश्वर जोन की लिस्ट है 2018 की। हालांकि ये लिस्ट है ग्रुप डी की ही है। यहाँ पर ना 400 से ज़्यादा स्टूडेंट है। देखो, लास्ट में एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने टोटल यहाँ पर 478 स्टूडेंट को जो है रिजेक्ट करने का कारण यहाँ पर बताया। देखो, 400 स्टूडेंट रिजेक्ट क्यों है, अलग अलग रीज़न है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो मिस्टेक है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं, DV वगैरह हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें सही है, लेकिन फिर भी आपको रिजेक्ट किया जाता है। उसका एक मेन रीज़न होता है कि आपकी जोन में, आपकी कैटेगरी में वहां पर सीट्स अवेलेबल नहीं रहती है। यहां पर आप देखेंगे बहुत जगह लिखा हुआ है कि नो पोस्ट फॉर LDVL, नो पोस्ट फॉर B2 कैटेगरी, नो पोस्ट फॉर C2 कैटेगरी, ऐसे। यानी कि जो कैटेगरी में आपने मेडिकल पास किया है, अगर उसकी पोस्ट ही नहीं बची है तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलेगी। यानी कि सारी चीज़ें होने के बाद आपने DV दिया, मेडिकल दिया, सब कुछ दिया, आपने PET दिया, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे बाहर हो सकते हैं। ये कारण होता है कि आपकी कैटेगरी में आपके मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर पोस्ट अवेलेबल नहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पर देखो, बहुत से स्टूडेंट एब्सेंट हुए हैं DV मेडिकल में, तो उनकी रिजेक्ट लिस्ट है, यानी कि उनको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया है, उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कई बार हालांकि बुलाते हैं, उसके बाद भी अगर कोई नहीं जाता है, वो किसी और जॉब में लग जाता है, तो ये लिस्ट में उसका नाम आ जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक रीज़न देख सकते हैं, बायोमेट्रिक नॉट वेरीफाइड। बहुत सारे स्टूडेंट का ना बायोमेट्रिक वेरीफाई नहीं होता है। मैंने एक बहुत पुरानी वीडियो में इस बारे में बात भी की थी कि बायोमेट्रिक आपका जो है कई बार होता है कि मैच नहीं करता है। तो अपने बायोमेट्रिक का बहुत ध्यान रखना है आपको। एग्जाम के दौरान, PET के दौरान सिग्नेचर का बहुत ध्यान रखना है, अपनी हैंडराइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये बहुत छोटी सी बातें लगती है दिखने में, लेकिन ये कारण आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। अभी आपके आगे जो है PET होंगे, तो वहाँ पर भी आपको थंब प्रिंट वगैरह का ध्यान रखना है कि प्रॉपर आपका वहाँ पर थंब प्रिंट दिया जाए, या फिर आपकी जो राइटिंग है, सिग्नेचर है, वो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा,
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नो मेडिकल फिटनेस, यानी कि मेडिकल में भी स्टूडेंट रिजेक्ट होते हैं। ओबीसी नॉट वेरीफाइड, यहाँ पर आप 49 नंबर पर देखेंगे ये अभिजीत कुमार है, ओबीसी नॉट वेरीफाइड। अब यहाँ पर हुआ क्या होगा कि इन्होंने ओबीसी में अप्लाई किया होगा, लेकिन ये अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं दे पाए होंगे नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है ना। क्रीमी लेयर वालों को तो आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर वालों को आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप लोगों ने जो फॉर्म में भरा है, जिस कैटेगरी में भरा है, वो सर्टिफिकेट आप नहीं दे पाते हैं तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा, ये 100% है। ऊपर देखो यहाँ पर 44 नंबर पर डेट ऑफ बर्थ नॉट वेरीफाइड। अब देखो फॉर्म भरते टाइम आपने डेट ऑफ बर्थ कुछ और दी होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ और होगी। अगर आप उसको बाद में एफिडेविट लगा के ये बात प्रूव नहीं कर पाते हैं कि मैंने बाय मिस्टेक ये डेट ऑफ बर्थ भरी थी, मेरी ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल चीज़ें आप नहीं दिखा पाते हैं, तो यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ के कारण भी रिजेक्ट किया जा सकता है। इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लो कि आपने गलती से फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ कुछ और भर दिया, आपकी सही वाली कुछ और है, लेकिन वो सही वाली का अगर आप प्रूफ नहीं दे पाते हो तो आपको डेट ऑफ बर्थ के कारण भी रिजेक्ट किया जा सकता है। ऐसे ना हजारों कारण आपको मिल जाएंगे, छोटे बड़े मिला के, इसलिए छोटी छोटी बातों का ना बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाकी इसमें जो है मेन रीजन तो यही है कि पोस्ट नहीं है। देखो नो पोस्ट फॉर C1 कैटेगरी, यानी कि इनका सारा काम हो गया था। 87 नंबर पर आपको दिखेगा C1 कैटेगरी की पोस्ट ही नहीं बची, तो इनको बाहर कर दिया गया, पोस्ट नहीं थी, ठीक है ना। ऐसे रीजंस यहाँ पर होते हैं। तो देखो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जहाँ पर चीज़ें सही हो सकती हैं वहाँ पर आपको रिजेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कैटेगरी की, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई कैटेगरी ही गलत भर दी, फिर आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पा रहे तो रिजेक्ट किया जाएगा। उसका भी सॉल्यूशन होता है कि आप UR के ऊपर अगर मार्क्स ले आए तो आप UR में काउंट हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक अपडेट था। बाकी इसके अलावा भी अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका भी कोई मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको सॉल्यूशन बताऊंगा।